चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरे एक्सपीरियंस रहा एनसीसी के बारे में और उससे मैंने क्या क्या सीखा और उससे आप क्या सीख सकते हैं जो आपको एनसीसी में इस समय मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। 2016 में मैंने स्टार्टिंग किया था, अब मेरा पूरा हो चुका है। तो आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ अगर अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो इसको पक्का लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो 2016 में जब मैंने शुरू किया तो बताता हूँ पहले मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी। मेरा जो हुआ था हडिया पीजी कॉलेज में 15 यूपी बटालियन था प्रयागराज। तो मैंने फर्स्ट पास आर्मी विंग में मैंने वहाँ से अपना एंट्री मैंने किया। अब उसका एंट्रेंस के लिए आप लोग जानते होंगे थोड़ा पेपर वगैरह करना पड़ता है, रनिंग वगैरह करनी पड़ती है। फिर जो उसमें एक लिमिटेड सीट्स होती हैं तो उस लिमिटेड सीट्स में मेरा नाम आ गया था। फिर हमने लिख के वहाँ पे उसको हमारी जो स्टार्टिंग में हमारा जो बेसिक क्लासेस वगैरह करना शुरू हो गई। तो मैंने उसे सीखा क्या, वो मेन बताता हूँ। पहला कि कैसे वहाँ पे आपको सीनियर से बात करनी है। जैसे हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, जब हम बड़े लोगों से बात करनी है तो हमें ये नहीं पता होता कि किस लहजे से बात करनी है और उसमें जो वाक्य बोल रहे हैं उस पर उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। तो इस तरीके से कैसे अपने सीनियर से बात करनी है, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल भी कहते हैं, जिसको बातचीत करने की कला कहते हैं, वो मेरे वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन हो गई। कैसे अफसर रैंक से लोगों से बात करनी है, कैसे सोल्जर रैंक लोगों से बात करनी है, कैसे कैडेट से बात करनी है, ताकि भाई वो अगर ज़रूरत पड़ने पे तुम्हें हेल्प कर लें या फिर उन्हें भी तुम्हारी अच्छी सी हेल्प हो जाए। मतलब उन्हें देख के लगना चाहिए कि हाँ हमारा सीनियर अच्छा है, हमसे कुछ सीखने के लायक है। तो ये आपको एक बड़ी हेल्प करेगा। और ये एक था आपकी इससे बातचीत अच्छी हो जाती है। दूसरा क्या था कि आपको जो ड्रेसिंग सेंस होता है ना वो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव बन जाएगा। जैसे जब स्टार्टिंग में मैं भी आया था, जब मैं ए में था अपना, तो मैं भी ऐसे ही ढीले ढाले कपड़े पहन के बेल्ट लगा के जल्दी जल्दी नॉर्मल पहन के चला आता। फिर जैसे मैंने सी वालों को देखा, उनकी एक प्रॉपर मतलब देखा, बढ़िया बेल्ट लगा रखी है, टोपी बैरेट में, उसके बाद कट लगा हुआ, प्रेस किए हुए, शूज़ एकदम पॉलिश किए हुए हैं। तो मुझे देख के भाई बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने लगा भाई ये तो बढ़िया तरीका है मतलब ड्रेस पहनने का। फिर धीरे धीरे मैंने भी क्या करता उसको एक साल में पूरा उस तरीके के हैबिट को बनाया और वैसे ही ड्रेस अपनी सिलवाई मैंने खुद अलग से और उसको अच्छे से पहनना शुरू किया। तब जाके मेरे पास वो मुझे मतलब पहनने के बाद एक अलग से कॉन्फिडेंस भी फील हुआ था। ये आप जब पहनेंगे ना, आप करेंगे ट्राई, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ड्रेस जो है आपके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। आपकी जो जैसे मान लो कोई अफसर रैंक का कोई सीनियर आपका सोल्जर आ रहा है तो वो आपको समझ जाएगा देख के कि आप कितने ज़्यादा डिसिप्लिन है एनसीसी के में, आपका कितना इंटरेस्ट है, आप कितना हर एक चीज़ों को सीख रहे हो। बहुत से लड़के आते हैं वो केवल सीख करने के लिए आर्मी में भर्ती होने के लिए परेशान रहते हैं। उनको कुछ काम एक्स्ट्रा दे दो ना तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो केवल मस्ती करने मतलब सीखने आया है, साथ साथ मस्ती करने भी आया है और मतलब अपना उसका कैरियर भी बनाना चाहता है, उसको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मतलब वहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटी होती है ना, आप कल्चर प्रोग्राम में चले जाओ, क्वार्टर गार्ड में चले जाओ, आपका कैंप लगता है, अपने लोकल एरिया में आपका कैंप लगता है, तो वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। तो मैं हर एक एक्टिविटीज़ में ज़बरदस्ती घुसता था। लोग मुझे कहते थे कि मत जा वहाँ पे टाइम नहीं है, दो जगह नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आता था जाने के लिए। तो मैं एक तो करता था, साथ साथ दूसरे में भी एंट्री मारता था, भले वहाँ पे कुछ मिले चाहे ना मिले, थोड़ी बहुत डांट खानी पड़ती थी, वो सब मुझे चल जाता था। तो मुझे मज़ा इसी कारण क्या हुआ, मेरा जो वहाँ पे जो ड्रेसिंग सेंस अलग अलग लोगों का होता था, वहाँ पे नेवी वाले भी कुछ लोग होते थे, कभी कभी एयरफोर्स वाले भी होते थे। तो वहाँ से मेरे पास ड्रेसिंग सेंस वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छी इंप्रूव करी, जो मुझे अभी तक हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, वहाँ पे वैल्यू ऑफ टाइम। आपकी जब वहाँ पे जब एनसीसी करना शुरू करेंगे तो पहले आपको एक 2 मिनट के लिए कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आप क्या है वहाँ पे उस रूटीन में आ जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है एनसीसी में या फिर डिफेंस फोर्सेस में या हमारे डेली लाइफ में। क्योंकि वहाँ पे आपको एक लिमिटेड टाइम में ड्रेस पहननी पड़ती है, 1 मिनट के अंदर 1.5 मिनट के अंदर शूज़ अपना पॉलिश करना पड़ता है, उसमें रेस्ट भी करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, अपने आप को पूरा तैयार करना पड़ता है, खाना पीना खा के ब्रश खा के। कुछ लोग लेट भी होते थे और कुछ लोग अपना टाइम से भी होते थे। तो धीरे धीरे सब अपना करते करते मैंने अपना आपकी बॉडी जो है उस तरीके से मैनेज हो जाती है। और एक चीज़ मैंने और अपनी फील करी थी वहाँ पे कि जब आप लोग वहाँ पे जाएंगे ना, तो जब 10-11 बजे पूरा सब कुछ काम कैंप में ख़त्म हो जाता है और जब आप लेटना शुरू करेंगे, जब सोना जाएंगे, नींद आपको कब आएगी आपको समझ में नहीं आएगा, और सुबह कब हो जाएगी आपको वो भी समझ में नहीं आएगा। अब फ़िलहाल अभी जो है ना मैं हूँ
मुझे लगभग 6 घंटा में मेरी नींद कंप्लीट होती है। उस टाइम में जब मैं इतनी फिजिकल एक्टिविटी करता था, बहुत ज़्यादा थक जाता था, मतलब लगता था कि बस अब बेड पे गिरे नहीं, 2 मिनट में नींद आई नहीं, इतनी गहरी नींद लग जाती थी। उस समय केवल हमें 4 या 5 घंटे में हमारी नींद जो है बड़ी अच्छी कंप्लीट हो जाती थी। इसलिए अपनी भैया आपको बॉडी को अच्छा बनाना है तो जितना ज़्यादा वो यूज़ होगा उतनी यदि वो क्या है आपको अच्छा बनेगी और उतने कम टाइम में आपकी स्लीप भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है वेपन्स के बारे में। आपको वेपन्स के बारे में जैसे क्या होता है, LMG होती है, SLR होता है, .22 mm होती है, इंसास होती है, राइफ़ल होती है। इसमें अलग अलग तरीके से आपको कि कैसे जो बेसिक गन्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम करती है उसको खोलना, उसके पार्ट्स को साफ़ करना, उनके पार्ट्स के बारे में पता होना कि कहाँ से फायरिंग होती है, कहाँ से बैरेट है, कहाँ से उसका नाइफ लगता है, कहाँ से उसका मैगज़ीन लगती है, कितनी गोलियाँ डलती हैं, उसकी रेंज कितनी होती है, बैरल कितनी होती है, उसका साइज़ कितना होता है, बैरल का, गोली का साइज़ कितना होता है। ऐसे ऐसे करके आपको सारी चीज़ के बारे में, वेपन्स के बारे में अलग अलग, इस टाइम हमारी इंडियन आर्मी में कौन सी यूज़ होती है, तो जो भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वेपन्स के बारे में, कैसे चलाना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है आपको कि कभी भी आप साफ़ कर रहे हैं तो उसकी बैरल है वो किसी सामने वाले लोगों के पास ना रखें। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं बेसिक जो आप वहाँ से वेपन्स के बारे में सीख सकते हैं। और अब नेक्स्ट आता है अपना डिफेंस फोर्सेस के बारे में। तो डिफेंस के वजह से इंडियन नेवी कैसे काम करती है अपने इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडियन आर्मी कैसे काम करती है, इंडियन एयरफोर्स कैसे काम करती है। तो ये तीनों हमारी जो ट्राई सर्विसेज है हमारे जो इंडिया के बॉर्डर्स पे रहती हैं, इनको कैसे इनकी मिलिट्री ऑपरेट करती है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। उनकी नेवी में सबमरीन्स कौन सी हैं, एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट्स कौन कौन से हैं, और इंडियन आर्मी में कौन कौन सी गन्स है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तीनों में, कौन कौन से हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। तो और इसके साथ साथ जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, जैसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ITB, BSF, SSB, जो हमारी ये सब जो हमारी पुलिस वगैरह होती हैं लोकल, इन सब के बारे में भी आपको बहुत जानने को मिल जाता है। ये आपके लिए काफ़ी एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है कि आपको फायरिंग का मौका भी मिलता है जब आप अच्छे अच्छे कैंप जाएंगे। एक TSC कैंप होता है, अगर उसमें चले जाएंगे तो आपको उसमें धुआंधार फायरिंग सिखाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक 10-12 दिन का 15 दिन का कैंप होता है। उसमें केवल आपको उसी में केवल वही सिखाते हैं, क्या कहते हैं, फायरिंग ही सिखाएंगे आपको हमेशा। लेकिन ये ध्यान रखना कि इन सब जो भी अच्छे कैंप होते हैं उसमें सीट बड़ी लिमिटेड होती हैं और सभी चाहते हैं उस कैंप में मिल जाए। इसलिए आपको हर एक चीज़ में इतना बेहतर बनना पड़ेगा कि कोई आपको मुश्किल से सोचे ना कि भाई हाँ ये लड़का इसमें जाने लायक नहीं है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। इसलिए आपको उस तरीके से तैयार बनना पड़ेगा। अपने जो सीनियर्स हैं या फिर अपने ऑफिसर्स थे या फिर अपने सोल्जर्स थे, आपके JCO वगैरह जो आपको पढ़ाते हैं NCC में, उन सब के सामने आपको सबसे बेस्ट बनना पड़ेगा पूरे के पूरे कैडेट्स में, तभी इन सब कैंपों में जाने की पॉसिबिलिटी होती है। वरना इन सब में सोर्स भी लोग पहले से लगाए रहते हैं पैसे दे के या कुछ भी करके। इसलिए आपको ये रियलिटी है, ये कोई मैं ऐसे अफवाह नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। अच्छे कैंप जल्दी मिलते नहीं है, इसलिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत अपने आप को रगड़ना पड़ेगा अगर अच्छे कैंप में जाना चाहते हैं। और मैं एक अच्छे कैंप में गया था, जो देखा एक नेशनल कैंप था, EBSB। हमारा 2 लोग थे, मैं था, एक मेरा दोस्त था किंग बहादुर सिंह। हम लोग वहाँ पे गए थे और वो लखनऊ में कैंप लगा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, EBSB 1 फर्स्ट था। तब गजब का बाबा नेशनल कैंप था। उसमें क्या थे, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होते हैं वो सारे वहाँ पे जो लोग आए थे हमारे लखनऊ में, और हमारे कल्चर का उसमें टोटल ज़्यादा ड्रिल वगैरह कुछ नहीं थी, वो पूरा का पूरा पर्सनैलिटी और कल्चर डेवलपमेंट वाला था। मतलब वो लोग आते हैं, हम लोग शाम को बात करते, डांस होता, उसके बाद वो लोग एक दूसरे से मतलब बातचीत करते, और हमारे अलग अलग ऑफिसर्स आते हैं, वो बताते हैं हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे करना है। तो वो वाला बिल्कुल मतलब सबसे बढ़िया कैंप मुझे वो लगा। और नेशनल कैंप वाकई में बहुत बढ़िया होते हैं जो जल्दी मिलते नहीं हैं, इसलिए आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। और सबसे और लास्ट पॉइंट क्या है, अपना पढ़ाई को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है भाई। पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो इसलिए मैंने क्या किया था, जो मेरी क्लास में सबसे टॉप बच्चे थे ना, उन सबसे मैंने क्या किया था, दोस्ती कर ली थी। जो नोट्स वगैरह, मेरी अटेंडेंस वगैरह, या फिर कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, लेक्चर हो रहे हैं, तो मैं उनको वो कहता था रिकॉर्ड कर लो फ़ोन में, और फ़ोन में रिकॉर्ड करके मैं उनसे शेयर करके अपने पास रात को अपना जब टाइम फ्री होता था मैं सुन लेता था। तो पढ़ाई को बैलेंस करना इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो आपको अपना आप समझना पड़ेगा कि कैसे आपको पढ़ाई मेंटेन रखनी है। पढ़ाई डाउन किसी की हालत में नहीं होनी चाहिए। NCC का फ़ायदा तभी उठा पाएंगे आप जब आपकी पढ़ाई अच्छी है। एक तरफ आपने पढ़ाई माइनस कर ली
और अच्छी नहीं रही उसका मतलब पढ़ाई आपकी, वो एनसीसी में आप कितना टॉप कर लोगे तो फिर ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कैरियर में आपके। हाँ, पर्सनैलिटी आपकी निखर जाएगी लेकिन कैरियर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई को बैलेंस बनाए रखना जो थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए आपको ऐसा ग्रुप चाहिए होगा जो आपको उसको समझ सके। और कल्चर, लास्ट पॉइंट पे आता हूँ अपने। कल्चर तो भाई एकदम ज़बरदस्त हो जाता है वहाँ पे। अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, अलग अलग गांव से, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग थिंकिंग के होते हैं। कोई कॉमेडी में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, तो कोई एक्टिंग करने में अच्छा होता है, कोई गिटार बजाने में अच्छा होता है, कोई म्यूज़िक बजाने में, कोई सिंगिंग में। ऐसे करके मतलब एक पूरा जितने भी चीज़ें होती हैं ना, जितने भी एंटरटेनमेंट का वो होता है सोर्स, वो सारा आपको एक पॉइंट में मिल जाता है। मेरे 10 दिन कब बीते थे ना स्कैम में, मुझे पता ही नहीं चला था एकदम। और सबसे मेरा बेस्ट पीरियड ऑफ टाइम था उस समय वो, जब मैं वहाँ पे मैंने कैम्प किया था, क्योंकि टाइम का मुझे समझ में नहीं आ रहा था और हमारा वहाँ पे मन भी लगा रहता था क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे। तो इस तरीके से आपको ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं इसलिए ध्यान रखिएगा। और कुछ ना समझ में आया, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ पे मैं विक्रम के साथ अब आ चुका हूँ। इस चैनल पे हम लोग टीम बना के काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसका जब मैं टाइम मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा।